एक्स को मैं एक बहुत बड़ा नंबर लेके जा रहा हूं, बहुत बड़ा मतलब जो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो वैसे। तो मुझे आप बताइए कि वाई कहां अप्रोच करेगा, जल्दी से बता दीजिए कि वाई किस नंबर की तरफ जाएगा। वाई किस नंबर की ओर अप्रोच करेगा वो बताइए प्लीज। सर अगर बहुत बड़ा नंबर है, ध्यान सुनना, तो 5 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर, दिस इज 0। 11 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर 0, ये जाएगा 0 की ओर। यहां बचा 1, है ना, ध्यान सुनना, यहां बचा एक्स क्यूब। अब सर आप वाई को एक्स को इंफिनिटी लेके जा रहे हो, तो ये भी कहां जाएगा, एक बहुत बड़े नंबर की तरफ, 0 की ओर जाएगा। भांग खा रखी है बेटा, बेटा ये सारी टर्म 0 की तरफ जाएंगी। 1 माइनस 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय ये कहां जाएगा, अरे भाई ये थोड़ी 0 की तरफ जाएगा। गजब कर दिया भैया, गजब। आधे लोग 0 लिख रहे हैं, आधे लोग लिख रहे हैं इंफिनिटी। एक्स एक बहुत बड़ा नंबर है, उस बहुत बड़े नंबर का क्यूब, बाकी पार्ट शून्य हो गया, तो ये जा रहा है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब कहां जा रहा है, इंफिनिटी की ओर। सिमिलरली अगर मैं इसी में ही एक्स को बहुत छोटे नंबर की ओर अप्रोच करूं, तो अब की बार मुझे बता दीजिए कि वाई कहां जाने वाला है, आराम से। अब की बार वाई कहां जाने वाला है। सर अगेन बहुत बड़ा नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव वो क्या फर्क पड़ता है, ये 0, ये 0, ये 0। तो मतलब सर अब की बार आप बोलोगे कि माइनस इंफिनिटी का क्यूब, ये बताना जरा ये कहां जा रहा है। सर सिंस इस पे पावर ऑड लगी है, तो ये कहां लेके जाएगा इसको, माइनस इंफिनिटी की ओर। कहां लेके जाएगा बेटा, माइनस इंफिनिटी की ओर। इसका मतलब जब हम ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लेते हैं, तो एक्स को बहुत बड़ा नंबर ले जाने पर, ध्यान सुनना, ग्राफिकली इस चीज की फील लीजिए। x1 यहां होता है, 2 यहां होता है, 3 यहां होता है, बहुत बड़ा नंबर किस तरफ होगा, पॉजिटिव वाला, इस तरफ। -1 यहां होता है, -2 यहां होता है, माइनस बहुत छोटा नंबर कहां होगा, इस तरफ। तो भैया ने क्या बोला कि जब आप इस तरफ चलोगे ना, इस तरफ चलोगे मतलब बहुत आगे पहुंच जाओगे, इस पे किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर चलो, तो एक बहुत बड़े नंबर पे पहुंचोगे, तो y भी एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। अच्छा, y में 1 यहां होता है, 2 यहां होता है, 3 यहां होता है, सर ये ऊपर की तरफ प्लस इंफिनिटी, ये -1 होता है, ये -2 होता है, सर ये नीचे की तरफ माइनस इंफिनिटी। तो मतलब अगर मैं ग्राफ पर एक आइडिया लूं, तो जब मैं इस तरफ जा रहा हूं तो y किस तरफ जाएगा, सर यहां कहीं। यहां कैसे पता चला सर आपको, क्योंकि जब आप यहां होगे तब आप ऐसा बोल पाओगे इधर जा रहे हैं, तो y भी इधर जा रहा है। तो यहां आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। अरे भाई ऐसा एक पॉइंट लो जिसका x कोऑर्डिनेट भी इंफिनिटी हो, y कोऑर्डिनेट भी इंफिनिटी हो, तो वहीं जाएगा। जिसका x कोऑर्डिनेट भी इंफिनिटी हो, y कोऑर्डिनेट भी इंफिनिटी हो। जब आप इस तरफ जा रहे हो, x को एक बहुत छोटा नंबर रख रहे हो, जब आप इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ चलते गए 5 किलोमीटर, 10, 15, 20 किलोमीटर चले जाओ, तब आपको पता चलेगा कि आपका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी माइनस इंफिनिटी होना चाहिए। देखो तो मतलब x कोऑर्डिनेट ये रहा, y कोऑर्डिनेट ये रहा, है ना। तो भाई साहब ये दोनों कोने आपको कवर करते हुए कोई भी एक ग्राफ बना दो, जैसे एक रैंडम ग्राफ मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। जैसे आपने क्यूबिक का ग्राफ देखा, एक्स क्यूब का ग्राफ, तो हम ये बोलते हैं कि y प्लस इंफिनिटी भी चला गया, माइनस इंफिनिटी भी चला गया, तो y आपका पूरा कवर हुआ। y कितना कवर हुआ, पूरा का पूरा कवर हुआ, पोर्शन ऑफ y एक्सिस कवर्ड, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, और आपने बोला था बीच में टूटेगा नहीं। तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेंज इज कंप्लीट रियल नंबर सेट, है ना, ठीक है, कंप्लीट रियल नंबर सेट। कितने लोगों को बात समझ में आई, है ना। और अगर मान लो कोई बच्चा अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि सर यहां माइनस साइन होता, कोई बात नहीं, मैं माइनस एक्स क्यूब कॉमन लेता, इसमें क्या होता, इस वाले सीन में, और इमेजिन कर लो यहीं पर ही, जब आप एक्स को इंफिनिटी लेके जाते तो वाई जाता माइनस इंफिनिटी, यहां माइनस आ जाता, और यहां जब आप एक्स को माइनस इंफिनिटी ले जाते, माइनस माइनस यहां क्या आता सर, यहां प्लस आता। तो मतलब वो ग्राफ इस पाताल लोक से शुरू होकर ऐसे जाता। तो वो अलग बात है कि वहां से शुरू होकर यहां खत्म हुआ है, यहां से शुरू होकर यहां खत्म हुआ है, वो एक अलग कहानी है। बट इस केस में भी तो वाई एक्सिस पूरी कवर हो रही है ना। हम ये नहीं देख रहे कि ग्राफ कैसा बन रहा है, क्योंकि फंक्शन का पहली चीज तो इसका ग्राफ ये नहीं है। मैं एक आइडिया बता रहा हूं आपको, थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। अगर मान लो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव भी होता, तो कोई बात नहीं, यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो जाता, बट क्या उस केस में भी वाई एक्सिस पूरी कवर होती है, और वाई एक्सिस अगर पूरी कवर होती है तो रेंज इज रियल नंबर सेट। अब कितने लोग इस बात को समझ, इस बात को समझ गए कि सर ऐसी फैसिलिटी इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स में नहीं होती, है ना। कितने लोगों को, है ना, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि ऐसी फैसिलिटी इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स में नहीं होती। कैसे, एग्जांपल ले लो, ये लो भाई, सुनना जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आई होप सबको इसका ग्राफ भी पता होगा। इफ आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। यही देखना, अगर मैं एक्स को लेके जाऊं इंफिनिटी की ओर, इंफिनिटी मतलब एक बहुत बड़ा नंबर, तो कोई बात नहीं सर, इंफिनिटी पर ये 0, ये 0, ये 1 और ये इंफिनिटी का स्क्वायर, तो y भी एक बहुत बड़ा नंबर। अगर मैं x को लेके जाऊं माइनस इंफिनिटी की ओर, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, सबसे बड़ी पावर इवन है और सबसे बड़ी पावर ही कॉमन ली जाती है, तो अब की बार यहां एक्स स्क्वायर बैठा, ध्यान से बोलना, है ना, y स्टिल जाएगा प्लस इंफिनिटी की ओर।
ऑड डिग्री में हमारे पास में ये फैसिलिटी होती है कि जिस तरफ आप एक्स को लेके जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंफिनिटी दोनों आती है इस तरफ, ये बोलना चाह रहा हूं। जबकि इवन डिग्री पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता, यहां पे प्लस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी आता है ना, दोनों ही केसेस में प्लस इंफिनिटी। अब इसका भी अगर आप ग्राफिकल आइडिया लो, सिर्फ ग्राफिकल आइडिया कि जब हम इधर चलेंगे बहुत दूर तो हमें y की वैल्यू प्लस इंफिनिटी मिलेगी। सुनते जाना एकदम फील आ जाएगी, ध्यान रखना। और जब आप इस तरफ चलोगे, मतलब x को लेके जाओगे माइनस इंफिनिटी की तरफ, तब भी y पॉजिटिव इंफिनिटी आएगी, है ना, है ना। अब आप भूल जाओ इस बात को कि ये किसी क्वालिटी का ग्राफ है। तुम्हें तो ये पता चला, दो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि भाई साहब यहां से शुरू करना, यहां खत्म करना, बोले ठीक है। और मैंने बीच में पेन मत उठाना, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ टूटता नहीं कभी, ठीक है। अलग अलग टाइप के बच्चों ने अलग अलग ग्राफ मुझे बना के दिया। एक ने बोला सर ले आओ, मैंने कहा सत्य वचन, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ग्राफ भी पैराबोलिक टाइप होता है, ऑल्दो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ दैट बिकॉज उसके रूट्स भी है। एक बच्चे ने बोला सर ये लो लहरिया ग्राफ बनाओ थोड़ा, मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हम ग्राफिकल आइडिया ले रहे हैं, तो ये ग्राफ भी उसने बना के दिया। पेन नहीं उठना चाहिए, यहां से शुरू करना, यहां खत्म करना है। एक बच्चे ने ऐसा बना दिया, ठीक है। क्या तीनों ही बच्चों ने पूरी रियल एक्सिस कवर की का? एक बहस में करने में लगा, सर ये देखो यहां से शुरू करके यहां खत्म करना है, बोले और नीचे चला जाऊंगा, और मैंने कहा कहीं भी जा, उस पॉइंट पे आने के लिए वापस यू टर्न लेना पड़ेगा, और जहां से आपने यू टर्न लिया उसके नीचे भी वाई एक्सिस है। तो मैं तो यही बोल रहा हूं जब से कि पूरी वाई एक्सिस आप कभी कवर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप चाहे कितने भी नीचे चले जाओ, आपको यू टर्न तो लेना ही पड़ेगा ना भाई। तो यही तो सबसे खेल चल रहा है। मैं ये थोड़ी बोलूंगा इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज हम देखेंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि आप अब की बार पूरी रियल एक्सिस कवर नहीं कर पाओगे। और अगर पूरी रियल एक्सिस कवर नहीं हुई तो रेंज आर नहीं है, आर नहीं है तो रेंज आर का सबसेट है। यही तो बात बोल रहा हूं सबसे। एसएमजे की झड़ी लगा देना जिसको बात समझ में आई, है ना। एसएमजे की झड़ी लगा दीजिएगा जिसको बात समझ में आ गई कि सर आप क्या समझाना चाह रहे हो, है ना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना, ये मैंने समझा दिया सिर्फ, ठीक है। इसका एक ग्राफिकल आइडिया अगर आप लेना चाहते हो तो इसका ग्राफ जो है वो लगभग ऐसा बनेगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ हमें ये लिखना है कि हाँ भाई रेंज इज नॉट ए कंप्लीट रियल नंबर सेट, ठीक है। और ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज पॉइंट नंबर 2 को, ठीक है। और आ जाओ, रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज नॉट ए रियल नंबर सेट, प्रॉपर सबसेट होगा, बहुत बढ़िया। पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बराबर, उसको हम बोलते हैं मॉनिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ठीक है। मॉनिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि जनरल भाषा में यूज की जाती है आपको ये बताने के लिए कि सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। हाँ, सिर्फ नाम है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5, ध्यान सुनना कि एक कोई पॉलिनोमियल फंक्शन अगर इस प्रकार के रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तब वो फंक्शन की वैरायटी ये होगी जो मैं अब लिख रहा हूं। कोई बता सकता है? अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n का, जहां पर n इज ए नेचुरल नंबर, है ना, ठीक है। जिन बच्चों ने कक्षा 11वीं में पढ़ाई करी है वो जानते हैं, है ना, बट फिर भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा 11th वाला फंक्शन फिर से पढ़ाऊंगा चाहे टाइम लगे, है ना, डेजा व्यू। सर ऐसा कैसे? तो मैंने कहा पहली चीज, इसको रिमेंबर एज ए सॉलिड रिजल्ट, इसको रार फाइल में रखिएगा, डायरेक्टली यूज ये होता है, दिस इज योर रार फाइल। चाहो तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे कि नहीं समझे? चाहो तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट यस, ये एक सिंपल रिजल्ट है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रूव करना है या डायरेक्टली हम याद कर सकते हैं? बोलो भाई। हाँ, अर्जुना 2.0 में यस हम पूरा फंक्शंस पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें आपको बताई हुई है, कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज कर लो बिकॉज चल तो फंक्शन ही रहा है। रार मतलब रिमेंबर एज रिजल्ट, प्रूव करें, आ जाइए, ठीक है। तो ये हमारे पास में है 5वां जिसको मैं प्रूव कर रहा हूं। तो आप एक काम करो, इस फंक्शन को लिख लीजिए, ध्यान सुनना, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। इसको इधर लेके जाओ सर, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 1/x। क्लियर है भाई? इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लो लेफ्ट साइड से, तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा एफ ऑफ 1/x माइनस 1, और यहां आ गया सर आपके पास में एफ ऑफ 1/x, ठीक है। मेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। ध्यान सुनना, अब आप इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 1/x रख दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा एफ ऑफ 1/x, इसके अंदर बन जाएगा सर x की जगह 1/x रख रहे हो तो ये बन जाएगा एफ ऑफ x माइनस 1, और यहां आ जाएगा सर एफ ऑफ x। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, है ना, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, मतलब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी सर? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x मल्टीप्लाइड बाय सर ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट, फटाफट बता दो भैया, एफ ऑफ 1/x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ x माइनस 1 बराबर राइट साइड में ये कितना आ जाएगा? एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x, है ना। हम जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन जानते हैं वो जीरो तो होते नहीं है, समझ में आया नहीं? समझ में आया, ठीक है ना। तो सर आप इसको और इस पूरे को उड़ा सकते हो। यहां अगले स्टेप पे आपके पास में क्या बच रहा है? अगले स्टेप पे आपके पास में बच रहा है भाई ये दो ब्रैकेट, दैट इज एफ ऑफ 1/x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ x माइनस 1 बराबर 1, है ना। बोलो भैया, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आ रहा है दैट मींस ये दोनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? रेसिप्रोकल, है ना। अगर मैं आपको कभी बोलूं a इंटू बी बराबर c, a इंटू बी बराबर अगर 1 आ रहा है दैट मींस ए और बी एक दूसरे की क्या है? रेसिप्रोकल, है ना।
अच्छा सर fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो fx माइनस वन भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, है ना? fx माइनस वन भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। अब आप ऐसा एक पॉलिनोमियल फंक्शन इमेजिन करो, इसके बाद डायरेक्टली आंसर लिखा जाएगा कि जिसमें हम x की जगह 1/x रखें तो ये फंक्शन आए और